नमस्कार सम्मानित साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूपी पंचायत चुनाव 2026 का मामला अभी हाई कोर्ट में लंबित है। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के बहुत सारी याचिकाएं हाई कोर्ट में दाखिल की गई हैं, जिसको लेकर के लगातार हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। लेकिन इतनी बार सुनवाई टल चुकी है कि लोगों को बहुत ही असमंजस की स्थिति में हाई कोर्ट ने भी डाल दिया है। लेकिन इसी बीच सरकार ने एससी एसटी और ओबीसी का ब्यौरा यूपी पंचायत चुनाव को लेकर के मांग लिया है। साथ ही साथ फंड बढ़ोतरी को लेकर के भी नया नोटिस जारी हो गया है। जी हां, प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां उत्तर प्रदेश में तेज हो गई हैं। ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के पदों पर आरक्षण तय करने के लिए शासन ने नई प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि जो 14 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी गई है वही आरक्षण के हिसाब से काम करेगी योगी सरकार, और जल्द से जल्द अब चुनाव होने की दिशा में काम हो रहा है। जी हाँ, योगी सरकार ने सभी जिलों से यूपी पंचायत चुनाव के मद्देनजर 14 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी है, जिसके माध्यम से आरक्षण तय किया जाएगा। तो सम्मानित साथियों, कहीं न कहीं योगी सरकार अब यूपी पंचायत चुनाव की दिशा में काम करना शुरू कर चुकी है। दरअसल यूपी में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल, प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 को पूरा हो चुका है। इसके साथ ही जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल भी समाप्त हो चुका है। विकास कार्य न रुके, इसके लिए जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और प्रधानों को राज्य सरकार ने प्रशासक के तौर पर कार्यकाल विस्तार दे दिया है। हालांकि कार्यकाल विस्तार तो मिल गया है, लेकिन इनके कुछ अधिकार भी सीज कर दिए गए हैं। गांव में कार्यकाल खत्म होने से पहले ही प्रधानी की दावेदारी जो लोग कर रहे थे उन्हें अब विस्तार मिल गया है। तय समय सीमा के अंदर चुनाव नहीं हो पाया है, लेकिन पंचायतवार सामाजिक एवं जनसंख्या संबंधित जो आंकड़े तलब किए गए हैं उससे अब लगने लगा है कि यूपी में जल्द से जल्द त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। लेकिन सम्मानित साथियों, आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के जिस हिसाब से हाई कोर्ट में सुनवाई लगातार टल रही है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस पर राज्य सरकार दबाव बना रही है और जानबूझ करके पंचायत चुनाव टालने के पक्ष में काम कर रही है, क्योंकि राज्य सरकार के साथ साथ विपक्ष भी चाहता है कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अब विधानसभा चुनाव से पहले न कराए जाएं। जो शासन ने रिपोर्ट मांगी है उसमें ग्राम पंचायत का नाम, कुल जनसंख्या, पिछड़ा वर्ग की आबादी, उसका प्रतिशत, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, उनके वार्ड और अन्य जानकारियों से संबंधित जानकारी मांगी गई है। पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के अनुसार शासन स्तर पर सभी जिलों से प्राप्त रिपोर्ट के बाद आरक्षण की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। इसके बाद आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी और उनका निस्तारण होने के उपरांत पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना है। जी हाँ, जैसे ही आरक्षण संबंधित सूचना जारी हो जाएगी उसके बाद पंचायत चुनाव अपने आप गति पकड़ लेगा। जिला पंचायत राज अधिकारियों से बातचीत करने पर पता चला है कि जो भी प्रारूप दिया गया है उसके हिसाब से 14 बिंदुओं पर निर्धारित प्रारूप में सूचनाएं देनी है और उसे तैयार करने का काम अत्यंत तेजी से चल रहा है। तो सम्मानित साथियों, यूपी पंचायत चुनाव में योगी सरकार ने एससी एसटी और ओबीसी का ब्यौरा मांग लिया है। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि इस बार जो पंचायत चुनाव होंगे उसमें फंड की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से एक नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय। थैंक यू।